नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए रीजनिंग में दिशा परीक्षण से संबंधित एक नई सीरीज़ यानी कि आज दूसरी क्लास लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली क्लास अच्छे से पढ़ी होगी और आपकी अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आगे स्टार्ट करते हैं। यह हमारा जो टॉपिक है ये दिशा परीक्षण का है। कौन सा टॉपिक है ये? दिशा परीक्षण है। क्या है? दिशा परीक्षण। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कल के रह गए थे या नई टाइप समझ सकते हैं, तो उसके बारे में आज हमको यहाँ डिस्कस करना है। वो देखते हैं सबसे पहले कि क्या है कि यहाँ पे दे रखा है, यदि पूर्व को, किसको? पूर्व को दक्षिण कहा जाए। क्या कह दिया गया? पूर्व को दक्षिण कहा गया है। दक्षिण पश्चिम को, किसको? दक्षिण पश्चिम को क्या बोला गया है? दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम बोल दिया गया है। क्या बोला गया है? उत्तर पश्चिम बोल दिया गया है। आगे भी यह क्रम जारी रखा जाए तो दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे? किसको? दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे? ठीक है। तो आपको पता है कि आप जब प्लस का साइन बनाते हैं तो प्लस के साइन में सबसे पहले ऊपर ये लिखते हैं। ये साइक्लिक ऑर्डर भी लर्न कर लीजिएगा कि उत्तर हो गया, क्या हो गया? ये उत्तर हो गया। उत्तर के बाद इधर पूर्व आता है। क्या आता है? पूर्व आता है। देन इधर क्या आएगा? दक्षिण आएगा और इधर पश्चिम आएगा। तो आप लर्न करने का तरीका उत्तर दक्षिण ना करके उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम याद कीजिए। मैं इस वजह से ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक हैं जिनमें ऐसा यूज होगा। तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लर्न करें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या? उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ठीक है। पूर्व को यानी कि कहाँ है? पूर्व में है। और पूर्व को दक्षिण कहा जा रहा है। पूर्व को क्या कहा जा रहा है? दक्षिण कह दिया गया। पूर्व को दक्षिण बोल दिया गया। ठीक है। पूर्व को दक्षिण बोला गया तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव कर गया। ठीक, पहली बात। दूसरी, दक्षिण पश्चिम को, किसको? दक्षिण पश्चिम को। तो दक्षिण पश्चिम वाला कौन सा एरिया है? दक्षिण पश्चिम ये वाला एरिया है, नहीं है? ये दक्षिण पश्चिम का है, इसमें भी बना लेते हैं। और ये बन गया तो ये क्या बन जाएगा? उत्तर पूर्व बन जाएगा। ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और इधर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोला है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम यानी कि यहाँ कोई व्यक्ति था और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व मान लिया गया। किधर मान लिया गया है? उत्तर पूर्व तक पहुँचा दिया गया है। ध्यान से देखिएगा कि पूर्व को दक्षिण बोल दिया गया है और दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम बोला गया है। सॉरी, उत्तर पश्चिम बोला गया है। तो इन्होंने इतना मूव करा। अब देखिए दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम तक मूव करा दिया गया। तो आप देखिए कि कितने डिग्री का एंगल बना। ये 45 बनता है, ये वाला, ये 45 बनता है और ये 45 बना, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिर से 90 डिग्री बन गई, नहीं बनी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या बन गया? 90 डिग्री बन गया। यानी दोनों केसेस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बन रहा है? 90 डिग्री का। तो यानी कि जो हमारा दक्षिण पूर्व वाला एरिया है, क्या है? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व आपका ये वाला एरिया होगा, नहीं होगा? ये पूर्व है और ये दक्षिण है। क्या है? दक्षिण है। तो ये किधर मूव करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री? 90 डिग्री मूव करेगा। कितने डिग्री मूव करेगा? 90 डिग्री। ये भी मूव कर जाएगा। कितना? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना? 90 डिग्री। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो ये बताइए आपका कौन सा एरिया है? ये एरिया आपका दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम का एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम का एरिया यानी कि ऑप्शन बी को करेक्ट मान लिया जाएगा, नहीं माना जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम में आप पहुंच गए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, यदि पश्चिम को, किसको? पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व कहा जाए और दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाए तो पूर्व को क्या कहेंगे? पूर्व को क्या कहेंगे? तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले फिर से हमें अपनी एक टेबल बना लेनी है जो कि हमको चाहिए। ठीक है।
तो उत्तर हो गया, उत्तर के बाद पूर्व हो गया, और यहाँ दक्षिण हो गया, और इधर पश्चिम हो गया। ठीक, इनके बीच में ये उत्तर पूर्व हो गया, यहाँ दक्षिण पूर्व हो गया, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम हो गया, और यहाँ उत्तर पश्चिम हो गया। क्या हो गया? उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस हमें मिल गई। अब देखिए, पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, तो पश्चिम कहाँ पे? पश्चिम आपको यहाँ मिला, पश्चिम यहाँ है, पश्चिम को कहाँ जाना है? दक्षिण पूर्व जाना है। तो दक्षिण और पूर्व, तो आप बताइए, अगर जाने को तो हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते थे, लेकिन आप देखेंगे कि आसान रास्ता कौन सा है, किधर से हम आसानी से जा सकते हैं, तो आसानी से हम यही जा सकते हैं। आप देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल इसने बनाया और 45 ये, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री। कितने डिग्री बन गया? 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री मूव कर गया, पहली बात। दूसरा, दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाता है। क्या कहा गया है? दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा गया है। तो दक्षिण को उत्तर पूर्व यानी कि यहाँ थे और यहाँ से यहाँ थे और यहाँ से मूव करा के उत्तर पूर्व पहुँचे हैं। तो यहाँ देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इनको फिर से मिल रही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से 90 डिग्री ये बन रहा है यहाँ तक, और 45 ये, यानी कि 135 डिग्री फिर से मिल रहा है। दोनों कंडीशन में क्या मिल रहा है इनको कि एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव कराना है। अब हमारे पास क्या है? पूर्व है। हमारे पास क्या है? पूर्व। तो पूर्व हमारा यहाँ है। ठीक है, पूर्व एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि मूव किधर से कराएंगे? इधर से कराएंगे। तो 135 डिग्री यानी कि यहाँ आएंगे, नहीं आएंगे। पूर्व से 90 डिग्री यहाँ पहुँच गए उत्तर पे, और 45 डिग्री उत्तर पश्चिम पहुँच गए, यानी कि हमारा आंसर जो बन जाएगा वो क्या बनेगा? उत्तर पश्चिम बनेगा। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक है, तो उत्तर पूर्व मैंने डबल लिखा था, तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? उत्तर पश्चिम आएगा। क्या आ जाएगा? 12 में आंसर उत्तर पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। डिग्रीज का ध्यान रखना है। अगर डिग्रीज समझ नहीं आई हैं तो एक बार देख लीजिए कि आप जब ऐसे बनाते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस करता है, ये 90 डिग्री होता है, तो 90-90 चारों तरफ होगा, जो कि मैंने कल बताया था। ठीक है, और अगर हम इनके पार्ट करते हैं यहाँ से, तो ये 45-45 डिग्री में ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, नहीं टूटेंगे सारे के सारे। तो इस हिसाब से हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन जो हमारे पास है, वो है कि यदि दक्षिण को, किसको? दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, किसको? दक्षिण को पश्चिम कह दिया गया है, और उत्तर पश्चिम को उत्तर पूर्व कह दिया गया है। उत्तर पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा गया है, सॉरी, को पूर्व कहा गया है। क्या कहा गया है? पूर्व कहा गया है। तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? ठीक है, बना लीजिए भाई। इधर एक बन गया और इधर बन गया। मैंने डबल क्यों बनाया? एक जो दिया है उसके लिए और दूसरा जो नहीं दिया है उसके लिए। हमें चाहिए डायरेक्शंस बना लेते हैं पहले हम। बन गया, ये है उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। हमें चाहिए क्या? ये दक्षिण पूर्व है, ये क्या है? उत्तर पूर्व है, और इधर है उत्तर पश्चिम, और इधर है दक्षिण पश्चिम। इनकी भी स्टोरी बना लेते हैं सेम। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण, और ये पश्चिम। ठीक, उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम। क्या? उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब इनकी स्टोरी को पढ़ते हैं। ये दक्षिण को पश्चिम बोल दिया गया, दक्षिण को क्या बोल दिया गया है? पश्चिम बोल दिया गया। तो यानी कि ये इधर मूव करके आए, कितना मूव करके आए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। कितना मूव करे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। अब देखते हैं, उत्तर पश्चिम को पूर्व बोल दिया गया, तो उत्तर पश्चिम है कहाँ? उत्तर पश्चिम यानी कि यह है। उत्तर पश्चिम को कितना बोला गया है? पूर्व बोला गया है।
तो पूर्व आने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही, या आप ऐसे देख लीजिए, इधर ये इतना 90 डिग्री है, ठीक, और ये 45 डिग्री और जुड़ गया तो 90 45 135 होता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और लेकिन डिग्रीज चेंज हो गई, 90 से 135 बन गया। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इन्होंने बोला है कि उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, इसी तरीके से अगर चलता रहे तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। पहली बात, यहाँ दो कंडीशंस बनेंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन जो बनेगी वो 90 है, सबसे पहले क्या आया 90 आया, फिर 135 आया, यानी कि डिफरेंस 45 का मिल रहा है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात जाएगी कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम कहाँ पहुँचा देंगे इसको, 180 पहुँचा देंगे, ठीक। दूसरी तरीके से बच्चा ऐसे भी तो सोच सकता है कि अगर ये 90 है, ये 135 है, तो ये रिपीट भी तो हो सकता है, ये रिपीट भी तो हो सकता है। यानी कि हमारे मन में संशय उत्पन्न करने वाला, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ये दो रीजंस आ रहे हैं हमारे दिमाग में कि दो तरीकों से हम इसको मूव करा सकते हैं। तो जब दो तरीकों से मूव करने को आ गया तो दो हमारे पास आंसर आएंगे। तो ऑप्शन तो ये कह ही नहीं रहा है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो एक मिनट, पहले क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट मान लूँ, अगर मैं कह दूँ कि फर्स्ट वाला ही होगा तो क्या होगा, 90 था, 90 से 135 ये दोनों की बात हो गई, 180 यानी उत्तर पूर्व थे। कहाँ थे, उत्तर पूर्व थे। तो उत्तर पूर्व जो है 180 डिग्री मूव करेगा तो यहाँ आएगा दक्षिण पश्चिम में, तो एक आंसर तो दक्षिण पश्चिम बन गया। लेकिन अगर इनकी बात को माने कि रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने का मतलब कि 90 डिग्री ही मूव करेगा। तो उत्तर पूर्व से 90 डिग्री अगर मूव कराते हैं तो ये दक्षिण पूर्व आएगा। तो एक क्वेश्चन में दो आंसर अगर आ रहे हैं तो हम सीधे कह देंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते। जब हमारे क्वेश्चन को लेकर के, आंसर को लेकर के एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है तो हम सबसे अच्छा आंसर जो लगाते हैं वो क्या होता है हमारा, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान देना है। और हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग कोई प्रीवियस ईयर या किसी भी तरीके की किसी भी प्रकाशन की आप एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और उससे सॉल्व करते रहें क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे वो उतना बेनिफिशियल आपके लिए होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें क्वेश्चंस की। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवा सकें, और अभी लगभग 1-2 दिन में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराना स्टार्ट कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने आप से खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, और कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप आराम से डाल सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आप और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें ताकि उस पर हम आपको क्वेश्चंस के सोल्यूशन दे सकें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ABCDE 5 शहर हैं। A B के उत्तर में, कहीं A था, क्या था, A B के उत्तर में है। किधर है, B के उत्तर में है, तो B का उत्तर तो यही हुआ ना, B के उत्तर में है, ठीक। B का उत्तर क्या, आप डायरेक्शन बनाइए तो ये क्या होता है, उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पश्चिम, ठीक। तो इस कंडीशन में A के ऊपर जो आएगा वही उत्तर, B के उत्तर A B के उत्तर में है तो B के उत्तर में हो गया। अब यहाँ दे रखा C B के पश्चिम में है, C जो है B के पश्चिम में, B के पश्चिम यानी बाएं में, कहाँ है C B के पश्चिम में है, और D C के दक्षिण में है, D C के दक्षिण में है, तो D C के दक्षिण में हो गया, ठीक है, D C के दक्षिण में हो गया। तो और E D के पूर्व में है, E D के पूर्व में है, तो D के पूर्व में यानी कि E कहीं यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, तो D के रिस्पेक्ट में, यानी कि इनको सेंटर बना दिया गया। संदर्भ में A की दिशा क्या है, तो आप ये देखिए, ये आपकी डायरेक्शन बनेगी। अगर सपोज, ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन हम ये बना लेते हैं। तो अगर मैं ये बना दूँ तो
तो ये लाइन इधर जाएगी, तो ये वाली क्या है, उत्तर है, और ये क्या है, पूर्व है। तो यहाँ डायरेक्शन क्या आएगी, उत्तर पूर्व की आएगी, नहीं आएगी, क्या आएगी, उत्तर पूर्व की आएगी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंकुश दक्षिण दिशा में, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में 20 मीटर चल रहा है। चलने के बाद, ठीक है, एक काम करते हैं, अंकुश को दक्षिण दिशा में चला ही लेते हैं। आप ये जानते ही हैं कि ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है। ठीक है, अंकुश, अगर अंकुश यहाँ था तो उसने किस दिशा में चला, दक्षिण दिशा में। अगर वो दक्षिण दिशा में गया तो इतना गया 20 मीटर। ठीक है, चलने के बाद दाएं मुड़ता है। आप देखिए, अगर हम ऊपर जा रहे होते तो हमारा दायां ये, लेकिन जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो हमारा दायां, इस पे बायां बनेगा नहीं बनेगा, इस पे बायां बनेगा नहीं बनेगा। आप अगर सोचिए, जैसे आप इधर थे तो ये अगर कन्फ्यूज़न होती है तो कॉपी घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना राइट हैंड लीजिए और राइट हैंड को ऐसे रखिए, मिड फिंगर जो आपकी होगी वो आपका क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राइट हैंड रखना है, राइट हैंड में इधर वाली फिंगर को आप आर मान लीजिए और ये एल हो गया। ठीक, आप ऐसे मूव कर रहे थे, लेकिन आपको आना है नीचे। अगर नीचे आना है और इन्होंने दाएं बोला तो मिड फिंगर पे आर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आर, यानी कि आप उल्टी डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, जब भी नीचे की बात होगी तो आप उल्टी डायरेक्शन में, अगर दाएं दे रखा है तो बाएं अपने चले जाइएगा, और अगर बाएं दे रखा है तो अपने दाएं चले जाइएगा। ठीक, बाएं मुड़ता है, मुड़कर 18 मीटर चलता है। ठीक है, 18 मीटर मैंने चला दिया, किधर चल गया, बाएं, दाएं मुड़ गया। ठीक, 18 मीटर चल गया और फिर बाएं मुड़ता है। अब देखिए, ये ऐसे जा रहा है, बाएं मुड़ा यानी कि नीचे आएगा नहीं आएगा, नीचे आएगा, तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। ठीक है, 20 मीटर चला दिया गया। फिर दाएं मुड़ता है। अब दाएं, जब नीचे की साइड आ गया तो हमारा दायां उसका बायां होगा नहीं होगा, तो उसका दायां हमारा बायां बनेगा नहीं बनेगा, तो वो इधर मूव कर गया। दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ने का मतलब नीचे मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा। आप अपनी उंगली राइट हैंड लीजिएगा और राइट हैंड पे ही सब कुछ डिसाइड कर लीजिए। राइट हैंड लेते हैं तो ये वाली जो फिंगर है मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर पे आप आर लिख लीजिए, लिखिए या नहीं लिखिए, एक इमेजिन कर लीजिए कि ये राइट है और ये लेफ्ट है, और उसके अकॉर्डिंग आप उंगली से आप मूव करा के भी आराम से चला सकते हैं। तो 25 मीटर हो गया और 18 मीटर चलता है। ठीक है, 18 मीटर इधर भी चला दिया गया, और अंत में दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है, जब नीचे की ओर चल रहा था तो हमारा बायां उसका दायां बनेगा नहीं बनेगा, तो ये 25 मीटर चल गया। कितना चल गया, 25 मीटर चल गया। बताइए अब वह किस दिशा में है। अब अगर चला था, कौन चला था, अंकुश चला था, तो पहुंच गया ना यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, पश्चिम की डायरेक्शन है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने ऑप्शन इसी वजह से नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बनाकर बता दिया जाए। हाँ, पाइथागोरस का भी यहाँ एक बन सकता था क्वेश्चन, लेकिन पाइथागोरस नहीं बनाई क्योंकि पाइथागोरस की कुछ ट्रिक्स हैं उस टाइप में, तो मैं बताने के लिए आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो 2 मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ बन सकते थे, दोनों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वह किस दिशा में मूव कर रहा है, वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, तो उसकी दिशा ये बनेगी नहीं बनेगी। अगर ये बनेगी तो ये वाली कंडीशन में अगर आप आते हैं तो ये दक्षिण है नहीं है, और ये पश्चिम है, तो ये किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में आएगा नहीं आएगा, तो ये दक्षिण पश्चिम में है। क्या है, दक्षिण पश्चिम में है। किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में है। ठीक, और अगर इसी क्वेश्चन को और एक थर्ड पार्ट पर चेंज कर दिया जाता और वहाँ आपसे पूछा जाता है कि अब जहाँ पे वो खड़ा है उसने जो स्टार्ट किया था, स्टार्ट बिंदु यानी उसका जो शुरुआती बिंदु था वो किस दिशा में है,
तो जस्ट पलट जाते और ये वाली डायरेक्शन आ जाते, उत्तर पूर्व कह देते। क्या कह देते? उत्तर पूर्व कह देते। ठीक है। अब एक टाइप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो टाइप कुछ है कि कुछ रिलेशन है, संबंध है। क्या है? संबंध है। तो वो संबंध क्या है? जैसे उत्तर का संबंध दक्षिण से होता है। किसका? उत्तर का संबंध दक्षिण से। उत्तर का संबंध दक्षिण से, और पूर्व का संबंध, जो पूर्व है, पूर्व का संबंध किससे हो जाएगा? पश्चिम से। किससे? पश्चिम से। ऐसा बताने के पीछे कुछ है, मोटिव है जो मैं बता रहा हूँ। उत्तर का संबंध दक्षिण से और पूर्व का संबंध पश्चिम से। आप ये कभी मत कहिएगा कि उत्तर का संबंध पूर्व से है। जी नहीं, ये संबंध नहीं बनेगा। ये इसको हम रिलेशन नहीं कह सकते इनके केस में। ठीक है, ये मैंने इस वजह से बताया। देखिए, जैसे अगर कहीं आपने कहा कि कोई व्यक्ति है जो 10 मीटर पूर्व में चलता है, उसके बाद वह 10 मीटर पश्चिम में चल गया। कितना चल गया? 10 मीटर पश्चिम में चल गया, तो ये कैंसिल कर जाता है। क्या कर जाता है? कैंसिल कर जाता है। ये जो कैंसिल हुआ, कैंसिल होने का मतलब ये है कि इसने माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस कर दिया। या मैं कहूँ कि जैसे 15 मीटर पूर्व में कोई व्यक्ति चल रहा था और उसके बाद पूर्व में चलने के बाद 10 मीटर पश्चिम चला। किधर चला? 10 मीटर पश्चिम में चल गया, चला गया, तो हम माइनस करेंगे 5 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे किस दिशा में जाएगा? दिशा उसकी क्या हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी। जो ग्रेटर उसकी दिशा में मूव कर जाएगा। किसकी दिशा में? पूर्व की दिशा में मूव कर जाएगा। ठीक है, यानी कि अब वो जिस मूव करने का मतलब कि वह जहाँ पे होगा वो स्टार्टिंग बिंदु से पूर्व में होगा। ठीक है, ऐसा ही सेम उत्तर दक्षिण का है कि अगर मैंने कहा कि 10 मीटर उत्तर में, 10 मीटर उत्तर चला कोई व्यक्ति, उसके बाद 10 मीटर दक्षिण चल गया, तो दोनों में कंडीशन ये बनेगी कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों ऐसा होता है आप बताइए। जैसे मैंने कहा कि किसी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 10 मीटर उत्तर में गया और उसके बाद फिर 10 मीटर पश्चिम में आया, तो इधर गया था। अब जब यहाँ से पश्चिम में आना है उसको, तो उत्तर से दक्षिण में आएगा, तो जस्ट नीचे ही तो 10 मीटर आएगा। तो जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, नहीं पहुँच गया, यानी अपनी शुरुआती ही बिंदु पे है, तो ऐसा करके हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन कि अगर मैं बोलता हूँ कि 15 मीटर उत्तर में गया था। किधर गया था? उत्तर में गया था। फिर 10 मीटर दक्षिण में गया। किधर गया? 10 मीटर दक्षिण में गया, तो जो उसकी इस समय जहाँ पे है वो किधर है? 5 मीटर पूर्व में है। किधर? सॉरी, पूर्व में बोल रहा हूँ, उत्तर में है। जो बड़ा नंबर होगा उसकी डायरेक्शन यहाँ आंसर में आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये संबंध समझ में आए होंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए अब हम उन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सचिन एक निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में 80 मीटर चलता है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में 80 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? पूर्व दिशा में 80 मीटर चल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा ये हो गई, तो 80 मीटर चल गया, चला गया। ठीक है, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर, दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर। तो आप ये बताइए, कोई अगर इस साइड में जा रहा है तो उसका दायां क्या होगा? उसका दायां इस साइड यानी नीचे की साइड जाएगा, नहीं जाएगा। किधर मुड़ा? दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चल गया दाईं ओर। अब मैंने कहा था जब कभी नीचे की ओर साइन होगा तो उसका दायां हम लोगों का बायां, यानी जस्ट अपोजिट, हमारा बायां उसका दायां, हमारा दायां उसका बायां हो जाएगा। ठीक है, ठीक चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर, जैसे ही दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब है
दाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि उसने अपने बाएं डायरेक्शन, हम लोगों के बाएं डायरेक्शन में मूव किया, तो 40 मीटर। ध्यान से देखिएगा कि हमने ऊपर बना रखा है 80 मीटर। कितना बना रखा है? 80 मीटर गया। तो आप ये बताइए कि अगर 80 मीटर टोटल है तो 40 मीटर उसने इधर मूव किया, ठीक है। 80 मीटर इसका टोटल था, तो 40 मीटर ही ये मूव किया, यानी कि लगभग आधे आया यहाँ पे। तो 40 मीटर ये हो गया, 40 मीटर मूव किया, फिर दाएं मुड़ता है। आप ये देखिए कि इधर डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में है, तो दायां ऊपर की साइड जाएगा, नहीं जाएगा, और दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चला गया। कितना चला गया? 70 मीटर। यहाँ तक पहुँच गया ये, ठीक है। यहाँ तक पहुँचा तो इसने 50 ही तो कवर किया। कितना कवर किया? 50, क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 है। भाई हम जब ऐसी डायरेक्शंस दिखाते हैं तो इसका मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल ही बनाते हैं। तो 50 मीटर गया तो 20 मीटर ऊपर भी तो जाएगा। कितना गया? 20 मीटर ऊपर गया। और ये 40 है तो ये 40 हो गया। ये 40 है अगर, तो ये भी तो 40 ही होगा 80 के कारण, ठीक है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। कितना? बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर। जब ऊपर की ओर जा रहा है तो बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा ना। और 40 मीटर चलने का मतलब 40 अगर नीचे चला है तो यहाँ पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा 40 मीटर चलकर। कितना? 40 मीटर चलकर वो पहुँच गया यहाँ, ठीक। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो कितनी दूरी पर? यही दूरी तो है प्रारंभिक बिंदु ये, और ये दूरी कितनी हो गई? ये वाली दूरी 20 मीटर हुई इसके कारण। तो यानी कि 20 मीटर, और किस दिशा में? ऊपर की डायरेक्शन में, यानी उत्तर में। तो 20 मीटर उत्तर में, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। ये तो हो गया बेसिक मेथड। कौन सा मेथड? बेसिक मेथड हो गया। अगर हम इसको किससे करने जाएं, ट्रिक से करने जाएं, तो ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। जो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लिखेंगे तो सीक्वेंस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उत्तर, पूर्व, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इमेजिन कर लीजिए बस। उत्तर, पूर्व, उसके बाद आया दक्षिण, और दक्षिण के बाद आया पश्चिम, ठीक है। एक चीज़ यहाँ देखिए, उत्तर के दाएं पूरब, पूरब के दाएं दक्षिण, दक्षिण के दाएं पश्चिम, और पश्चिम के बाएं दक्षिण, दक्षिण के बाएं पूरब, पूरब के बाएं उत्तर। यानी कि जैसा आपका हाथ शो करता है उसी तरीके से हम इनको शो करा लेंगे। एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे हम कोई भी नंबर फिल करेंगे तो यहाँ फिल करने के बाद फिर यहाँ आते हैं, ठीक है। उस तरीके से फिल करेंगे, अभी एक एक बताएंगे। और अगर कहीं पश्चिम का दायां पूछता है तो पश्चिम के आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हम पश्चिम का दायां उत्तर को बनाएंगे, और उत्तर का बायां किसको बनाएंगे? पश्चिम को बनाएंगे, ठीक है। कुछ आप ऐसे सोचिए कि जैसे ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगा, कुछ एक सर्कल बनाएगा। तो उत्तर पूरब, पूरब दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम के बाद क्या आया? उत्तर आया, फिर से नहीं आया। तो कुछ इसी तरीके से, ठीक है। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा यानी कि पूर्व यह हो गया। पूर्व में जो अगर दिशा दे रखी है तो जो दे रखी है उसी के नीचे लिखो। पूर्व दिशा में 80 मीटर चलता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर। तो पूर्व का दायां किधर आएगा? पूर्व का दायां दक्षिण में आएगा, और कितना चला है? 50 मीटर चला है। 50 मीटर हमने यहाँ नोट कर दिया। फिर दाएं मुड़ा तो दक्षिण का दायां क्या है? पश्चिम है। तो पश्चिम में कितना? 40 मीटर चल गया, 40 भी लिख लिया, ठीक है। अब दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ा, तो पश्चिम का दायां तो है ही नहीं, तो पश्चिम का दायां उत्तर, और उत्तर में कितना गया? 40 गया। उत्तर में कितना गया? 40 गया। यानी कि 4 हो गए हमारे पास। पहला ये था, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हुआ, और चौथा 1 मिनट मैंने मिस्टेक करी है, सॉरी। पहला ये हो गया 80 मीटर, दूसरा 50 मीटर हो गया, तीसरा 40 मीटर हो गया, और दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। कितना चलता है? दाईं ओर। तो पश्चिम का दायां क्या हो गया? 70 मीटर, जो कि हम उत्तर में लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पश्चिम का दायां उत्तर हो जाएगा, जो कि कहाँ आ जाएगा? 70 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब 70 मीटर के बाद बात हो रही है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। तो हम यहाँ हैं, अभी कहाँ हैं? यहाँ हैं। और किधर मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा। तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि वो इस डायरेक्शन में गया, तो इधर तो कुछ है नहीं, यानी कि कहाँ आएगा? पश्चिम में आएगा, जहाँ पे 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गए। अभी एक एक क्वेश्चन करेंगे और भी अधिक समझ में आएगा।
एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, रिलेशन। क्या उत्तर का रिलेशन दक्षिण के साथ बनेगा, पूरब का रिलेशन पश्चिम के साथ बनेगा? ठीक है, वहाँ भी कट बताया था। तो देखिए पूरब 80 है और इनको प्लस करो तो ये भी 80 है, पूरब और पश्चिम इन दोनों का मिल गया, ये कैंसिल कर गए। क्या कर गए? कैंसिल कर गए। अब देखिए उत्तर और दक्षिण में डिफरेंस, उत्तर में बड़ा कौन? उत्तर बड़ा। कितना बड़ा? 20 मीटर बड़ा। तो यानी कि 20 मीटर उत्तर, आंसर आपका 20 मीटर उत्तर आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, प्रश्न आंसर आपका 20 मीटर उत्तर आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इससे हम लगा सकते हैं, इस झंझट से बच सकते हैं। लेकिन बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, जब आमने सामने की बात होगी तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से मैं आपको ट्रिक बता तो रहा हूँ, जुगाड़ तो जुगाड़ ही होता है, लेकिन आपको बेसिक्स बहुत जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोहन उत्तर दिशा में, ठीक है, बेसिक अब मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। फिर से आप देखिए, उत्तर बन गया, पूर्व बन गया, दक्षिण बन गया और उसके बाद पश्चिम बना। ठीक है, ठीक है। मोहन उत्तर दिशा में 50 मीटर चला। कितना चला? 50 मीटर उत्तर दिशा में लिख दिया। ठीक है, चला। उसके बाद बाएं मुड़ा। किधर मुड़ा? बाएं मुड़ा और 35 मीटर चला। तो आप देखिए उत्तर का बायां इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। उत्तर का बायां तो हम लोगों का ही बायां होगा, तो कहाँ आ जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा। और पश्चिम में 35 मीटर आ गया। कितना आ गया? 35 मीटर। फिर चला और बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा, तो पश्चिम का बायां दक्षिण, पश्चिम का बायां दक्षिण, और 40 मीटर चला, तो दक्षिण में लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। कितना चला? 50 मीटर। तो दक्षिण का बायां बस पूरब, और पूरब में कितना चला? 50 मीटर चला। अंत में वह दाएं मुड़ गया। किधर मुड़ा? दाएं। थे कहाँ? पूरब पे। तो दाएं मुड़े तो यहाँ आ गए दक्षिण में, और कितना चला? 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर हमने यहाँ बना दिया। अब बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, वह कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए उत्तर का दक्षिण से रिलेशन है और पूरब का पश्चिम से रिलेशन है। आप देखिए उत्तर 50 बन रहा है और दक्षिण भी 50 बन रहा है, नहीं बन रहा है तो इन दोनों को कर देंगे कैंसिल। अब देखिए पूरब और पश्चिम में बड़ा कौन? पूरब बड़ा है। कितना बड़ा है? 15 बड़ा है। तो 15 मीटर पूरब, 15 मीटर पूरब हमारा आंसर हो जाएगा, 15 मीटर पूर्व। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे हम बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रमेश पूर्व दिशा में, किस दिशा में? पूर्व। फिर से वैसे ही बना लेते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, फिर इसी पे करते हैं। कैसे करेंगे? पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चला। कितना चला? पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चला, चला दिए। फिर दाएं मुड़ गया। दाएं मतलब इसका इस साइड मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। कितना चला? 9 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व दिशा में मुड़कर, पूर्व दिशा में, ये मुड़कर नहीं रहेगा, सॉरी, पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चला। तो पूर्व दिशा में चला तो ये 6 किलोमीटर आएगा, नहीं आएगा? बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। अब तो उत्तर का दक्षिण के साथ रिलेशन बन रहा था, पूरब का पश्चिम के साथ रिलेशन तो बना ही नहीं, रिलेशन तो बना ही नहीं। तो रिलेशन नहीं बना तो दोनों तरीके मैं यहाँ बताऊंगा। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ बन गया 12 और यहाँ तो 9 ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमेशा अगर ऐसी कंडीशन आती है जिनके रिलेशन नहीं बनते हैं तो वो हमेशा कैसे आएंगे? एक लंब आएगा और एक आधार आएगा और आपसे हमेशा कर्ण पूछा जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये दोनों डायरेक्शन क्या बन गई? दक्षिण पूर्व बन गई, नहीं बन गई? दक्षिण और पूर्व बन गई, नहीं बन गई? अब इनको अंडर रूट में लीजिए और 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है
और 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो 225 हो जाएगा और 225 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 15। हालांकि रूट से वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस दोनों आती है, लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस में मेजर नहीं करी जाती, इस वजह से हम यहाँ पे 15 मीटर लिखेंगे। तो 15 मीटर दक्षिण पूर्व, आंसर क्या हो गया 15 मीटर दक्षिण पूर्व। कहाँ है आंसर? आंसर डी हो गया, ठीक है, 15 मीटर दक्षिण पूर्व। अब मैं इसको बेसिक से बताने जा रहा हूँ, बेसिक वाला भी ध्यान दीजिएगा। रमेश पूर्व दिशा में चला, तो पूर्व दिशा में चलने का मतलब है कि इस दिशा में चल गया, 6 किलोमीटर चला, ठीक है। चलने के बाद दाएं मुड़ा, तो जब ऐसे चल रहा है तो दाएं मुड़ने का मतलब है कि उसने नीचे मुड़ा, वो नीचे मुड़ा और कितना चला 9 किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर चला। अंत में पूर्व दिशा में, अंत में पूर्व दिशा में कितना चल गया 6 चल गया। तो आप देखिए इसका पूर्व इधर जाएगा नहीं जाएगा, और कितना चल गया 6 किलोमीटर चल गया। यानी कि यहाँ से हमको रिलेशन कहाँ के लिए बनाना है, वो बनाना है यहाँ के लिए। तो आप देखिए अगर ये 9 है तो क्या मैं इसको ऐसे यहाँ से मिला करके ये लाइन मैं इसको यहाँ ला करके इसको 9 कह सकता हूँ? नहीं कह सकता हूँ? कह सकता हूँ। और इसको यहाँ से ज्वाइन करा दें तो ऊपर 6 था तो ये भी 6 बनेगा, नहीं बनेगा? बन गया। अब देखिए ये 6 और 6 कितना बन गया 12 बन गया, कितना बन गया 12 बन गया। और लंब आपका कितना है 9 है, तो 9 और 12 तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर होता है। तो यही देखिए 12 स्क्वायर ये वाला स्क्वायर और 9 स्क्वायर यानी कि ये वाला स्क्वायर, सॉल्व करा 15 मीटर आया। अब देखिए अगर आप यहाँ हैं तो यहाँ का मतलब है ये ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, और आप यहीं से देखें तो आप कहाँ हैं, यहाँ कहाँ पे हैं, उत्तर दक्षिण हो गया, और यहाँ से हैं आप पूर्व में, तो पूर्व और दक्षिण हुआ कि नहीं, दक्षिण पूर्व बना, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो चाहे आप बेसिक से सॉल्व कीजिए चाहे आप ट्रिक से सॉल्व कीजिए, दोनों तरीके आपके लिए बेहतर हैं और अच्छे से आप कर सकेंगे। मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, किसी भी टाइप की किसी भी परीक्षा की बुक मिल जाए, रीजनिंग के क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित आप सभी कर लें। और अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नोट करिए, हम आपके क्वेश्चन को जरूर का सॉल्यूशन जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है। किधर जाता है? फिर से उसी तरीके से बना लीजिए, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है। कितना गया 30 मीटर गया, उत्तर की ओर गया, ठीक है। पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। अब पूर्व की ओर कितना जाता है 40 मीटर जाता है, वो भी नोट कर लिया, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, मुड़कर 20 मीटर जाता है, तो पूर्व का दायां दक्षिण, दक्षिण में 20 मीटर गया यहाँ से, ठीक है। और फिर दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है, तो हम 40 मीटर यहाँ फिर से बुला लिए। तब वह चलने के स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है हम दोनों देखेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया पूरब पश्चिम का रिलेशन बनता है, उत्तर दक्षिण का बनता है, तो पूरब ने पश्चिम को कैंसिल कर दिया। क्यों किया? क्योंकि सेम थे, माइनस हो गए। अब देखिए उत्तर और दक्षिण में बड़ा कौन? उत्तर बड़ा है, तो आंसर में आपका उत्तर आएगा। डिफरेंस 10 का, तो 10 मीटर उत्तर आ जाएगा, नहीं आएगा? 10 मीटर उत्तर, तो 10 मीटर उत्तर आपके यहाँ तो और आसान कर दिया गया है, यानी 10 मीटर पूछा था आपने बता दिया। बेसिक से अगर करना चाहें तो सबसे पहले एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है, तो 30 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर पूर्व की ओर मुड़कर, तो पूर्व की ओर इधर मुड़ गया, 40 मीटर चला कि नहीं चला? 40 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ गया, और दाईं ओर मुड़ने का मतलब कि वो नीचे की साइड 20 मीटर आया। आप देखिए 30 है तो 20 यहीं तक आएगा, नहीं आएगा? तो 20 मीटर दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और मुड़कर 40 मीटर चलता है। कितना चलता है? 40 मीटर, तो 40 मीटर तो सर यहीं आ जाएगा, यहाँ पे। और 40 मीटर चलने के बाद वह चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है? तो आप देखिए अगर ये 20 है तो ये 20 है, और ये टोटल 30 था तो ये 10 ही तो आया, और यहाँ से ये उत्तर दिशा में है, नहीं? देखिए 10 मीटर उत्तर आ गया आपका कि नहीं आया? ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है।
तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है रीजनिंग में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और हाँ, वीडियो से संबंधित सजेशन भी अपेक्षित है आपसे, तो बिल्कुल सजेशंस दीजिए आप लोग। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।